चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमें इसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है z इज इक्वल्स टू -50x प्लस 20y एंड हमारे जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 and 3x plus y is greater than equals to 3 and 2x minus 3y is less than equals to 12 and where x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। ये हमारी कंडीशन। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें क्या चीज़ नहीं मिलती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बिकॉज x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ बना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0,0। अब सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। लिख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू -5/2 मिलेगी। क्लियर? अब -5/2 मिल रही, इट मीन्स वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो हमने देखा था अभी इसके जो पहले एग्जांपल्स देखे थे कि अगर लास्ट क्वाड्रेंट में आता है दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब जिस क्वाड्रेंट में हमें चाहिए उसके अलावा अगर कोई भी क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम उस पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन था 0,0, -5/2 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा -5/2 और एक पॉइंट है हमारा 0,5, वो आ गया यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसका रिक्वायर्ड रीजन। तो इसके अंदर अगर फिर मेरे पास 0,0 ओरिजिन आ रहा है, पुट करके देखते हैं उस इक्वेशन में। पुट 0,0 इन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो क्या आ जाएगा 0। इसकी कंडीशन हमें देखना पड़ेगी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5। क्या ये कंडीशन ट्रू है जो हमारी निकली 0 क्या -5 से बड़ा होता है? यस, ट्रू। इट मीन्स इसका जो रिक्वायर्ड रीजन रहेगा वो ये वाला रीजन रहेगा। तो यहाँ से हम लोग अभी हमने बताया था जब रिक्वायर्ड रीजन को करेंगे तो इसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे डॉटेड लाइन से। ये जो लाइन है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गई है। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन इसके अंदर वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो रहेगा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। फिर हमने बॉक्स बनाया, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकाले। x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आएगी 3, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। प्लॉट यहाँ पे आएगा 0,3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,0। ज्वाइन करते दोनों को। ठीक है, ये अगर इस इक्वेशन की लाइन लिख दे, लाइन ऑफ इक्वेशन है हमारी 3x इज इक्वल्स टू 3 और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम लोग, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। ये इस लाइन की इक्वेशन है।
अब इसका रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है। अगेन पुट 0,0 इन 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये इसका अदर वाला रीजन को लेगा। इट मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा किस लाइन का, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का। ठीक है, हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है, एक और कांस्टेंट दे रखा है, उसकी भी हमें इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एक्स एंड वाई, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। प्लॉट करते हैं इसको, 0, -4। तब 0, -4 अगेन हमारा इस यहाँ पर आएगा 0, -4 और एक वैल्यू है हमारी 6,0। 6,0 क्लियर। अब अगेन इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। इसको -4 को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, 0, -4 इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं पहले, एंड देन यहाँ से हम लोग इसको स्ट्रेट बनाएंगे। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है। रिक्वायर्ड रीजन के लिए फिर 0 पुट करेंगे, पुट 0,0 इन 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। ट्रू है, इट मीन्स ये ओरिजिन के ये वाले पार्ट को ही कंसीडर करेंगे हम लोग। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड रीजन हो गया। या मैं बोल दूं आपको ऐसे, ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें हमारा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, जो सबके रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं शायद ये पूरा पार्ट जो है ये इसका फिजिबल रीजन होगा, मतलब ये लाइन जो तीनों कवर कर रही है इसका ये पूरा पार्ट है, ये फिजिबल रीजन है। तो हम इसी को नाम दे देंगे फिजिबल रीजन। बट क्या ये बाउंडेड है, क्या ये पूरा क्लोज्ड है? नहीं। तो इस टाइप के फिगर्स को हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है हम लोग का ये, बिकॉज इसका एक पार्ट क्लोज नहीं हो रहा, ये पूरा ओपन, ये पूरे रीजन को इनफाइनाइट पूरे रीजन को कवर कर रहा है वहां तक, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अनबाउंडेड। अच्छा, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन हमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, एक 0,5, 0,3, 1,0 एंड 6,0। ये चार क्या है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। तो हम टेबल बना लेते हैं हमारा। कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, 0,3, 1,0, 6,0 एंड 0,5। ये चार हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है।
अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू को हम हमारे z वाली वैल्यू में पुट करेंगे। तो हम पुट कर करके देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है इसकी। 0,3 को जब हम इसमें पुट करेंगे 0 दिस इज 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 60। 1,0 तो वैल्यू आ जाएगी -50। 6,0 दैट इज -300। 0,5 दैट इज 100। अब हमें क्या फाइंड आउट करना थी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज और देखने को आती है कि जब हमारा बाउंडेड रीजन होता है तब तक तो हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट करके डायरेक्टली बता पाते हैं, लेकिन यह मेरा अनबाउंडेड रीजन है, मतलब जो इसका फिजिबल रीजन है वो पूरा इनफाइनाइट तक, कि पूरा इस रीजन को पूरा कवर कर रहा है। कहीं हमें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ तक कवर कर रहा है, बट वो पूरे इस रीजन को, इस पार्ट को कवर कर रहा है। तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या जो -300 जो हमने निकाली है, क्या वाकई में ये वैल्यू मिनिमम है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं इससे और कहीं वैल्यू छोटी आ रही है, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यू दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। उसे हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाली वैल्यू को हमारे z में पुट करके इसका अगेन एक ग्राफ, मतलब एक लाइन जो है हमारी ग्राफ की, वो हम ड्रॉ करते हैं। अगर उस फिजिबल रीजन में कोई उसका कॉमन पॉइंट आ जाता है तो हम उसे बोल देते हैं कि ये इसका मिनिमम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर उसका एक पॉइंट और आ गया, हमने लेस देन लेकर पुट करा, लेस देन लेकर पुट करने के बाद हमने देखा कि उसकी वैल्यूज और आ रही है, मतलब -300 कम से कम भी और ज़्यादा वैल्यूज आ रही है, तो इट मीन्स ये इससे छोटी भी और वैल्यूज आ सकती है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी यदि कॉमन पॉइंट आया तो। ठीक है, हम उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार कि क्या चेक कर लेते हैं कि इससे कम वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए हम इसको पुट करते हैं, -50x + 20y इज लेस देन -300। हम इस वाली इक्वेशन के लिए चेक करेंगे, हमने हमारे जो z की वैल्यू निकली, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकली मिनिमम -300, उसको वहाँ हम लोग पुट करके चेक कर रहे हैं लेस देन के लिए कि इससे कम भी क्या कोई वैल्यूज आ सकती है, तो हम उसके लिए अब चेक करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, और इससे हम वैल्यूज निकालेंगे। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या जाएगा, -10x + 2y इज लेस देन -30। अब हम इसके एक ग्राफ बॉक्स बना के x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -5x + y इज लेस देन -15, मतलब डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड बाय क्लियर। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनी x एंड y। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे, -15। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 3। अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। जब हम 0,15 बनाएंगे, यहाँ पे हमारा बनेगा 0,-15, और एक वैल्यू है हमारी 3,0, वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी 3,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अगेन यहाँ डॉटेड ज्वाइन करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग इसको डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब हमें देखना है कि क्या इस लाइन का जो रिक्वायर्ड रीजन है वो हमारे फिजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगेन पुट
0,0 बिकॉज इस लाइन के इधर ही 0 भी आ रहा है, इन -5x प्लस वाई इज लेस देन -15, तो 0 इज लेस देन -15, तो 0 उससे कम होता है नहीं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मतलब ये गलत आ गई, फॉल्स आ गई ये कंडीशन, फॉल्स आ गई, इट मीन्स मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो हो जाएगा ये वाला, दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि जो मेरा इस लाइन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया जिस लाइन को लेकर, उसका एक जो रीजन आ रहा है वो मेरे फिजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर रहा है, इट मीन्स उसके और भी इससे -300 से और छोटी वैल्यूज भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करी हमने कि जो हमारी -300 हमने निकाली है ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो इसकी हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस कंस्ट्रेंट। इसके लिए मतलब कोई भी मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें एक नई चीज़ फिर देखी कि हो सकता है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कोई कंस्टेंट की ना भी निकले, और ये जो हमने चेक करा ये हम सिर्फ अनबाउंडेड रीजन के लिए ही करते हैं। बाउंडेड रीजन में इट मीन्स हमारे पास वो रीजन कवर्ड रीजन है, एक क्लोज रीजन है, तो अब हम लोग वहाँ 4 कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। बट अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इन्फाइनाइटली फैला हुआ है पूरा, तो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू एग्जैक्टली उस रीजन के अंदर है या वो सबसे मिनिमम है या वो सबसे मैक्सिमम है। तो हम इस केस के लिए अगर अनबाउंडेड आता है तो हम इस टाइप से उसकी मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू को चेक करते हैं कि वो उस रीजन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए और कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और जो हमारे कंस्टेंट दे रखे हैं वो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस 5y इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 15 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने हमारी वाली कंडीशन चेक कर ली। सबसे पहले तो हमारे दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, इट मीन्स जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये x एक्सिस ये y एक्सिस 0,0। सबसे पहले हम हमारी इस इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, पुट 0,0 x एंड y की वैल्यू में, x की वैल्यू में 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8। प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग 0,8 एंड 8, इसको ज्वाइन करा, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें फिर 0 पुट करके देखेंगे, तो पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, इट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, फॉल्स। ये हो गया ये हमारी फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है इट मीन्स जो इसका रिक्वायर्ड रीजन रहेगा वो मेरा ये वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x एंड y। x को जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू 0 आएगी, पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर 0,3 एंड 5,0। ज्वाइन करते हैं इसको, इस इक्वेशन की लाइन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8,
और इस इक्वेशन की लाइन है 3x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 15। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है हमें, तो रिक्वायर्ड रीजन चेक करने के लिए हम फिर इस इक्वेशन में हमारा 0,0 पुट करेंगे। पुट 0,0 इन 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15। इट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस ट्रू है। ट्रू है इट मीन्स ये इसका जो रिक्वायर्ड रीजन रहेगा ये इस साइड पर आएगा, मतलब दिस इज रिक्वायर्ड रीजन। अब हमारे पास तो दो ही इक्वेशंस दे रखी थी, दोनों के हमने रिक्वायर्ड रीजन बना लिए, तो क्या यहाँ पर कोई हमारा फिजिबल रीजन निकलेगा? फिजिबल रीजन क्या होता था कि दोनों रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन रीजन रहता था उससे हम फिजिबल रीजन बोलते थे। अब इन दोनों का तो कोई कॉमन पार्ट आ ही नहीं रखा है, इसलिए हम इसमें बोलेंगे कि देयर इज नो फिजिबल रीजन। अगर फिजिबल रीजन नहीं है तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी हम लोग नहीं निकाल सकते और इसकी वैल्यू को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो हम इसमें डायरेक्टली लिख देंगे नो फिजिबल रीजन। क्लियर? तो अभी हमने जो अभी ये वाला एग्जांपल हुआ हमारा फोर्थ एग्जांपल हो गया है, तो हमने चारों एग्जांपल में कुछ अलग अलग चीज़ें देखी। पहले वाले में हमने मैक्सिमाइज करना सीखा, सेकंड में हमने मिनिमाइज करना सीखा, और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ बाउंडेड रीजन, हम लोग के बाउंडेड रीजन फॉर्म हो रहा था। नेक्स्ट थर्ड वाले में हमने क्या करा, अनबाउंडेड रीजन देखा, और उसके अंदर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ हमने देखी। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हो सकता है कि हमारा फिजिबल रीजन ही ना बने, तो वो चीज़ हम लोगों ने जज करी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में फिजिबल रीजन किसी भी का कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, तो फिजिबल रीजन नहीं बनेगा। अगर फिजिबल रीजन नहीं बना तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और आगे देखते हैं थोड़ा सा, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमें इसमें मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, और हमारा जो कंस्टेंट है वो है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x इज लेस देन इक्वल टू y where x is always positive and y is also positive। अब जब x एंड y दोनों हमारे पॉजिटिव दे रखे, इट मीन्स हमारा ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्लियर? सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x एंड y, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। इसको प्लॉट कर देते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 0,20 एंड इसको और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 60,0 जॉइंट। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई 3y इज इक्वल टू 60। अब इस इक्वेशन का हमें रिक्वायर्ड रीजन देखना है। रिक्वायर्ड रीजन देखने के लिए हम लोग 0,0 जो कि हमारा ओरिजिन था उसको पुट करेंगे। इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, इट मीन्स जो इसका रिक्वायर्ड रीजन रहेगा वो हमारा इनर साइड वाला रहेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x एंड y, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 10
y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। प्लॉट कर देते हैं इन पॉइंट्स को। यहाँ हो जाएगा हमारा 0,10 एंड 10,0। इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इतना क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसका फिर रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। तो हमने फिर इसमें 0 पुट करा, पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो उस लाइन के अपोजिट साइड वाला पार्ट उसका रिक्वायर्ड रीजन होता है। तो इसका रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा? ये इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक इक्वेशन और है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई। इट मीन्स अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करें मान लिए तो y की वैल्यू भी हमें 5 मिलेगी। हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका 5,5 ड्रॉ कर लेते हैं। एक 0,0 ये रहा, 5,5 हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट हो गया 5,5। क्लियर। ये इस लाइन के ऊपर ही आएगा वो पॉइंट। ये रहा, यहाँ से मेरी एक लाइन पास होगी। क्लियर। इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू वाई। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है, तो रिक्वायर्ड रीजन देखना है तो हम 0,0 पुट करेंगे। पुट 0,0 इन x इज लेस देन इक्वल टू वाई। अगर हम 0,0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या 0,0 पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो 0,0 से ही पास हो रही है। इसलिए इस लाइन के या तो इधर वाला कोई पॉइंट या इस लाइन के इधर वाला कोई पॉइंट हम पुट करके देखेंगे। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे 0,20, तो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे 0,20। x की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस। तो ये ट्रू। इट मीन्स जो इस लाइन के इधर वाला पार्ट है वो मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा। ये इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा। क्लियर। अब हमारा फिजिबल रीजन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जो रीजन होगा ये हमारा फिजिबल रीजन हो, क्योंकि इसमें चारों पॉइंट्स हमारे चारों रिक्वायर्ड रीजन, तीनों रिक्वायर्ड रीजन के कॉमन रीजन आ रहा है। ये पॉइंट्स हमारा होगा, ये रीजन जो होगा वो हमारा हो जाएगा फिजिबल रीजन। और इसे भी हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड रीजन है, बिकॉज ये चारों पूरा कर्व जो इसका बन रहा है वो हमारा क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। अब हमें इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स देखना है। तो एक तो हमारे पास हो गया 0,20, एक हो गया 0,10, एक हो गया 5,5, एक और हमें निकालना पड़ेगा। अब जो एक है वो कौन कौन सी दो लाइंस के बीच में बन रहा है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और एक कौन सी लाइन आ रही है? x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई। x और y की वैल्यू सेम है, यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो y प्लस 3y इज इक्वल टू 60, दैट इज 4y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, बिकॉज x एंड y दोनों बराबर है आपस में। तो ये जो मेरा कॉर्नर पॉइंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 15,15। क्लियर। अब हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स है
तो हम इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपना एक टेबल बना लेते हैं वापस से। कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे 0,10, 5,5, 15,15 एंड 0,20। क्लियर। अब एक एक पॉइंट्स को हम लोग हमारा जो z ये वाला हमारा जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें पुट करेंगे और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 0,10 जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 90। 5,5 जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60। जब हम 15,15 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 180 एंड 0,20 जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 180। अब अगर मान लीजिए इसमें वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम मिनिमम वैल्यू बताते थे 60 इज द मिनिमम वैल्यू। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। बट अगर मैक्सिमम पूछे हमसे, उसने यहाँ पूछा है मैक्सिमाइज, तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो वैल्यू ऐसी आ रही है जिसपे हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। अब जब भी हमारे पास इस टाइप का केस आता है जब हमारे पास दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू निकलती है z की, या तो वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो उससे हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो किस पॉइंट्स पे निकल रही। देखिए एक 5,15,15 पर, एक 0,20, मतलब ये वाले पॉइंट पर, ये वाले सेगमेंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये सेगमेंट है 0,20 एंड 15,15 के बीच में, अब इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की वैल्यू मेरी 180 ही आएगी। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस निकलते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा केस मिनिमम के लिए भी रहेगा कि अगर मिनिमम की दो वैल्यूज आ रही है तो भी हम इसको वही बोलेंगे, और ये अगर एक मैक्सिमम आ रहा, दो मिनिमम आ रहे हैं या दो मिनिमम आ रहे हैं, जिस तरीका से भी हमारा केस बनेगा ये सबके लिए वैलिड रहेगा। क्लियर। तो इस टाइप की चीजें भी हमारे पास हो सकती हैं कि हमारे पास दो मैक्सिमम आ जाए या फिर दो मिनिमम आ जाए। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z is equals to 5x plus 10y, x plus 2y is less than equals to 120 and x plus y is greater than equals to 60 and x minus 2y is greater than equals to 0 and x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। अब सेम वही हो रहा है कि हमारा वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है। हम सबसे पहले अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस 0,0। ठीक है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। हम पहले इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमने एक ब्लॉक बनाया, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 60 मिलेगी, एंड y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 60 मिलेगी। प्लॉट कर देते हैं हम इसे। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 0,60 और यहाँ पर हो जाएगा 60,0। क्लियर। ज्वाइन करते हैं। देन अब हमें देखना है कि इसका हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा। अगेन पुट 0,0 इन x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। 0,0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब इस रीजन के अपोजिट वाला, मतलब जिस साइड हमने पॉइंट लिया है उसके अपोजिट साइड पे हमारा रीजन बनेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा।
दिस इज अ रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा, हमारे अब ये इक्वेशन और है, x प्लस वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 60, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। चलिए मार्क करते हैं, 0,60 हमारा यही पॉइंट रहेगा एंड 0,120,0। इट मीन्स हमारे इस एक्सिस को हम थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 120,0। यार इसको हम ज्वाइन करते हैं। इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और इसकी लाइन की इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। क्लियर। अब इसका हमें रिक्वायर्ड रीजन देखना है, तो पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। इट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है इट मीन्स इस रीजन के इस साइड पे हमारा ग्राफ बनेगा, मतलब मैं बोल दूं ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। ये मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 के लिए रिक्वायर्ड रीजन बन गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है अभी, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x एंड y, x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे को 2। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 0। जब x की वैल्यू हम पुट y की वैल्यू हमने पुट करी 5 तो हमारा x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं, तो एक तो हमारा ओरिजिन हो गया 0,0 और एक आ गया 10,5। 10,5 कहीं यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा, दैट इज 10,5। हम ज़रूरी नहीं है कि 0,0 पे ही वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें जो वैल्यू कंफर्टेबल लग रही है हम उस पर भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी अगेन 0,0 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो सिर्फ ओरिजिन से पास होगी। हम ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करा, इस लाइन की इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन देखना है तो या तो इस लाइन के इस साइड, क्योंकि हम 0 तो ले ही नहीं सकते बिकॉज 0 हमारे उस लाइन का एक पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसलिए इस लाइन के इधर कोई पॉइंट या इस लाइन के इधर कोई पॉइंट, तो हम 0,60 को ले लेते हैं। सो पुट 0,60 इन x minus 2y is greater than or equals to 0. It means 0 और 60, तो -120 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या ये कंडीशन करेक्ट है? नो, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। फॉल्स है तो इट मीन जो ये लाइन है इसके अपोजिट वाला, बिकॉज 0,60 इस रीजन में लाई कर रहा है, तो इसका अपोजिट साइड हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो हम लोग का रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला, दिस रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। क्लियर? अब इसमें अब हमारी तीनों इक्वेशंस के हम लोगों ने रिक्वायर्ड रीजन निकाल लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। तो जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है? ये वाला। दिस रीजन इज अ फिजिबल रीजन।
ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। और ये क्योंकि क्लोज फिगर है तो हम इसको बोल देंगे ये क्या है, हमारा बाउंडेड है। क्लियर। अब हम इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकालने रहेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट हमें पता है 60,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट पता है 120,0। यहाँ का हमें नहीं पता और यहाँ का भी हमें नहीं पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो एक लाइन ये वाली है और एक ये है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 120 एंड x - 2y इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करा, x + x 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, दैट इज 60,30। सिमिलरली हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इसकी इक्वेशन की लाइन हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 60, x + y इज इक्वल टू 60, और एक इक्वेशन की लाइन हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, ये x कैंसिल, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या निकले इसके, 40, 20। क्लियर। अब हमें निकालना है इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम, बोथ हमें इसका फंक्शन निकालना है। तो हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, पहला आ जाएगा हमारा 60,0, ये रहा 60,0, 120,0, थर्ड है 60,30 एंड फोर्थ है 40,20। ये हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। z की हमारी वैल्यू है 5x + 10y। जब x की वैल्यू 60 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी 300। जब 120,0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 600। जब हम 60,30 अगर हम पुट करेंगे 5x + 10y में तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 600। एंड जब 40,20 हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 400। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अब मिनिमम वैल्यू तो मेरी निकल गई दिस वन, ये मिनिमम निकल गए, और यहाँ पे मेरी अगेन 2 मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। ये चीज आपको आ रही है कि हमारी इसमें एक मिनिमम एंड 2 मैक्सिमम निकल रही थी। हम 2 अगर मैक्सिमम निकलती तो उसको हम वापस बोल सकते हैं मैक्सिमल ऑप्टिमल रिजल्ट, हम इसको बोल सकते हैं 2 वैल्यूज अगर हमारी निकल रही है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन में भी हमारा दूसरा बाउंडेड रीजन बना, हमने इसको भी देखा, सेम इसमें 2 मैक्सिमम 1 मिनिमम निकल रही है। तो क्वेश्चन में हमें किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है कि या तो आप मिनिमम फाइंड करिए या मैक्सिमम फाइंड करिए या दोनों फाइंड करिए। हम अगर हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता है या जितने भी उसके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम लोग इजीली उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।